जय माता दी, राधे राधे। वेलकम टू वेद साधना इंस्टीट्यूट। आपने अक्सर सुना होगा कि आपका बर्थडे किस दिन हुआ है, मतलब किस वार को आपका जन्म हुआ है, और उसके अनुसार आपके नेचर के बारे में बताया जाता है, आपकी हेल्थ के बारे में बताया जाता है, और भी बहुत सारी प्रिडिक्शन की जाती है। आपको पता है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है? पंचांग के अनुसार आपके जिस दिन जन्म होता है, जिस वार को जन्म होता है, हर वीकडे का एक लॉर्ड होता है। उस लॉर्ड के अनुसार आपकी प्रिडिक्शन की जाती है आपका चार्ट देखकर। अब देख लीजिए, आपका जन्म संडे को हुआ है, मंडे को हुआ है, ट्यूसडे को हुआ है, वेडनेसडे को। आपके जिस दिन भी आपका बर्थ हुआ होगा, उसका जो लॉर्ड बनेगा वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है। वो आपके नेचर में इम्पैक्ट डालता है, वो आपकी हेल्थ में और पर्सनैलिटी में इम्पैक्ट डालता है। उससे बहुत सारी चीज़ों का पता चल सकता है, खासकर आपकी हेल्थ का सबसे ज़्यादा पता चल सकता है। तो जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू होते हैं, वो बार बार बीमार होते हैं, या फिर जिनका बीपी लो और हाई होता है, जिनकी बॉडी में एनर्जी की प्रॉब्लम है, आज उन लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। देखिए, हर वीकडे का एक लॉर्ड होता है, तो हम समझेंगे कैसे। मान लीजिए आपका बर्थ हुआ है संडे को, तो संडे का जो वीकडे का लॉर्ड बनेगा वो सन होगा। मंडे का जो वीकडे का लॉर्ड होगा वो मून होगा। ट्यूसडे का जो वीकडे का लॉर्ड होगा वो आपका मार्स होगा। वेडनेसडे का जो वीकडे का लॉर्ड होगा वो मर्क्यूरी होगा। थर्सडे का जो वीकडे का लॉर्ड होगा वो आपका जुपिटर होगा। फ्राइडे का जो वीकडे का लॉर्ड होगा वो आपका वीनस होगा। और सैटरडे का जो वीकडे का लॉर्ड होगा वो सैटर्न होगा। अब इसके अनुसार, हर डे के अनुसार आपका नेचर भी वैसा होगा, और साथ ही साथ उससे आपकी हेल्थ इशू का पता चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको जानना है कि आपका हेल्थ इशू कैसा हो सकता है, तो देखिए, जब भी आप अपना लग्न चार्ट देखते हैं, लग्न चार्ट में आपको बस इतना देखना है कि आपके जो वीकडे का लॉर्ड है वो कौन से हाउस में जाकर बैठा है। अब कुंडली के अनुसार आपका वीकडे का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाता है, मान लीजिए ये आपका लग्न चार्ट है, ये आपका लग्न चार्ट है। अब इसमें मान लीजिए आपका वीकडे का लॉर्ड जो है, आपका जन्म हुआ है संडे के दिन, तो आपका वीकडे का लॉर्ड कौन होगा? सन। अब मान लीजिए सन आपका 6 में बैठा है, 8 में बैठा है, या 12 में बैठा है। यहाँ पर अगर सन जाकर बैठ जाता है तो आपको हमेशा अपनी बॉडी में लो एनर्जी फील होगी। आपको रेगुलर हेल्थ इशू होते रहेंगे, चाहे वो बीपी हाई की प्रॉब्लम हो, बीपी लो की प्रॉब्लम हो। आपको हमेशा ऐसा फील होता रहेगा कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है। और भी बहुत सारे हेल्थ इशू हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि सन के साथ और कौन सा प्लैनेट बैठा है और कौन सी राशि बैठी है। तो वीकडे का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाता है तो वो 100% आपको हेल्थ इशू देगा ही देगा। तो अगर आपको प्रॉपर कुंडली नहीं देखनी आती है, तो बस सिंपल सी इतनी चीज़ देख लीजिएगा कि जिस दिन भी आपका जन्म हुआ है, अगर आपका जन्म संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, उसका जो लॉर्ड होगा वो कौन से घर में जाकर बैठा है, उससे आपकी एनर्जी का भी पता चलेगा। क्योंकि पंचांग के अनुसार जो वीकडे का लॉर्ड होता है वो आपके अग्नि तत्व को दर्शाता है। तो अग्नि तत्व को दर्शाता है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में जो भी अग्नि तत्व है, आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी है, वो वीकडे का लॉर्ड कैरी करता है, और वही आपकी बॉडी की एनर्जी को 6, 8, 12 में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब सारे हाउसेज में सन कहीं पर भी बैठ सकता है, फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी बैठ सकता है, और सबकी प्रिडिक्शन बहुत अलग अलग जाएगी। लेकिन मेजर अगर हेल्थ इशू देखना है तो 6, 8, 12 को देखना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सा रूल है, आपको बस इतना चेक करना है कि किस दिन आपका जन्म हुआ है, उस दिन के अनुसार आपका कौन सा वीकडे का लॉर्ड बनता है, और वो कहीं 6, 8, 12 में जाकर तो नहीं बैठा है। अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो आप उसका डोनेशन कीजिए, या फिर मंत्र जाप कीजिए, या फिर आप उसकी चीज़ों को रेगुलर कैरी कर सकते हैं। जेम स्टोन पहनने के लिए मैं यहाँ सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो पूरी कुंडली को देखकर बताया जाता है। लेकिन सिंपल सा आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट उसके अनुसार आपकी पूरी कुंडली देखनी पड़ती है, और क्या क्या रिचुअल और रेमेडी आपको बताई जाती हैं, क्योंकि हर रिचुअल और रेमेडी जो है वो अलग प्रोसेस से हर पर्सन को पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से दी जाती है। बट अगर सिंपल सा आपको करना है तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे सन है तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, डेली सूर्य को जल दे सकते हैं, और सुबह सुबह के 10 मिनट की धूप में आप ज़रूर बैठिएगा। लेकिन सिंपल सी बात, अगर आप कोई कहे कि मेरा जो बर्थ है वो मंडे के दिन हुआ है, तो वीकडे का लॉर्ड कौन होगा? मून हो जाएगा। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि मून तो जल तत्व को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो मून भी आपकी अग्नि तत्व में ही आएगा। वीकडे का जो लॉर्ड होगा वो हमेशा अग्नि तत्व में आएगा, और मून का
6, 8, 12 में बैठना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मून 12th हाउस का कारक भी होता है, लेकिन वहाँ पर बैठकर वो आपको हेल्थ इशू ज़रूर देगा अगर वो आपका वीकडे का लॉर्ड बनता है तो। और इसके अनुसार एक प्रिडिक्शन और की जाती है कि वीकडे के लॉर्ड के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बहुत सारी आपका नेचर बताया जाता है। जैसे संडे मैंने बोला तो सन के अनुसार आपका नेचर कैसा होगा। सन एनर्जेटिक होता है, लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है, थोड़ा ईगोइस्टिक होता है, डोमिनेटिंग नेचर वाला होता है, लेकिन सन की एक क्वालिटी भी है कि वो गिवर होता है। सन वाले लोग सबसे ज़्यादा गिवर होते हैं। इसी तरह से अगर मून की बात करें तो मून आपको इमोशनली मिलेगा। अगर मान लीजिए अब अगर मून की बात करें तो 6, 8, 12 में मून आपका नहीं बैठा है, लेकिन मून किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ जाकर बैठा है। मान लीजिए किसी भी घर में यहाँ पर मून है, मून का अपना घर है, लेकिन यहाँ पर सन भी साथ में बैठ जाए तो क्या होगा। मून आपका वीकडे का लॉर्ड हो गया जो अग्नि तत्व को दर्शाता है, और वो सन के साथ जाकर बैठ जाए तो आप देखना आपके नेचर में हमेशा इमोशनल इनबैलेंस रहेगा। आप अपने इमोशंस पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है आप बात बात पर बहुत गुस्सा दिखाएं। मोस्टली ये देखा जाता है कि मून वाले लोग बहुत शांत होते हैं, लेकिन अगर वो आपके वीकडे का लॉर्ड है और वो किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ जाकर बैठा है तो वही मून आपके शांत स्वभाव को उग्र स्वभाव बना सकता है, आपको जिद्दी बना सकता है, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी दे सकता है। तो पर्टिकुलर वीकडे के लॉर्ड के हिसाब से आपका नेचर और आपकी हेल्थ का सबसे ज़्यादा पता चलता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।